वहाँ पे वजू किया जाता था, हाथ पैर धोए जाते थे, कुल्ला किया जाता था, और उसके नीचे हमारे देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। ये जो जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है, ओवैसी जैसे लोग अगर काशी की धरती पर आ गए तो उनका जूतों चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा। अब वहाँ न वजू होगी न नमाज होगा, वहाँ घंट घड़ियाल बजेगा। मिल गए बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आदित्य। 3 दिन के अथक प्रयास से वीडियोग्राफी और सर्वे कार्य ज्ञानवापी परिसर का करा लिया गया है। पूरा सर्वे और ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। कल आखिरी दिन सर्वे के दौरान लगभग 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला, जिससे काशीवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग, काशी की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। तो वहीं कोर्ट के आदेशों के बाद जो वीडियोग्राफी और सर्वे कार्य कंप्लीट कराया गया है, उसको पूरा कर लिया गया है। सारे साक्ष्य 17 तारीख को पेश करने हैं। आज 17 तारीख है। आज के दिन सारे साक्ष्य, सारे वीडियो को न्यायालय परिसर में पेश करना है। तो जिस तरीके का आदेश न्यायालय द्वारा आएगा उसको माना जाएगा। लगभग 3 दिनों के प्रयास के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। तो किस तरीके की खुशियाँ हैं काशी की जनता में? खुशियाँ तो अपार हैं सर, और हर्ष भी है लोगों को। ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया ये बाबरी मस्जिद और तमाम मस्जिदों की तरह ये ज्ञानवापी मस्जिद भी था। ये सारे लोगों को मालूम भी है। ये काशी अविनाशी है, अनंत, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जिसका कभी क्षय नहीं हुआ। ये जब धरती थी तब से, आकाश है जब से, जिसने ये पूरा संसार बनाया, उसके लिए हम साक्ष्य की आवश्यकता है। ये मानव सभ्यता के माने अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे देश के संविधान के तहत जो कार्य हो रहा है वो सर्वोपरि है, उसको करना ही पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके कितने प्रयासों से इस तरीके का ये कार्य हुआ है, जो कि कितने सालों से बंद था मस्जिद में वो शिवलिंग, और मिलने से बड़ा खुशी है। वो 5 जो महिलाएं हैं जो पिटीशन दायर की थी, उनके लिए किस तरीके से आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? मोदी जी को तो लख लख बधाइयाँ हैं कि जिन्हों के अथक प्रयास और समर्पण भाव से ये कार्य संपूर्ण हो रहा है। और उन महिलाओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया। सबसे पहले सभी काशी वासियों को नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा नाम अभिजीत भारद्वाज है। मैं महानगर का उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। आज 3 दिनों के प्रयास के बाद ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला। अरे ये काशी वासियों के लिए गौरव का दिन है, और इससे बड़ा गौरव का दिन काशी वासियों के लिए हो ही नहीं सकता। जो अपने आराध्य, अपने देवता, जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, जिनका पूजा करते हैं, जिनके वजह से पूरे काशी का नाम पूरे विश्व के अंदर है, आज उनका साक्षात दर्शन मिला है। जिस साक्ष्य को सैकड़ों साल से छुपाया जा रहा था, वो आज मिला है। इसके लिए कोई भी जितनी भी खुशी मनाई जाए उसके लिए कम है। और ये दुगनी बड़ी तब हो जाती है जब आज ही के दिन 16 तारीख को 2014 में माननीय मोदी जी का कार्यकाल बनारस के लिए चालू हुआ था, और आज ही के दिन शिव जी मिले। ये अद्भुत संयोग भी है, और ये काशी वासियों के लिए गौरव का दिन है। इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। हम लोग अपने पंचमुखी महादेव व प्रहलाद घाट चौराहे पर दिया बत्ती का आयोजन किए हुए हैं, और भक्तगणों में प्रसाद बांटने का व्यवस्था भी किए हुए हैं। और हम लोग आज आँखों में मतलब कि आंसू है, पानी है कि आज इतना बड़ा साक्ष्य जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में मिला है। और विरोधी जो कल तक कहते थे कि सब प्रोपेगेंडा है, राजनीति है, आज सबके मुंह पे जूता पड़ चुका है। ये ओवैसी टाइप के नेता जो लतखोरई करने से कहीं बाज नहीं आते हैं और समाज को बांटने का काम आते हैं, सब कुछ इनका अब ख़त्म हो चुका है। अब न्यायिक प्रक्रिया में जो भी निर्णय सामने आएगा वो आप लोग के पास भी आएगा, पूरे हिंदुस्तान के पास आएगा। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि खुशी मनाइए, मीठा खिलाइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए। आज इतना बड़ा कॉरिडोर मोदी जी की वजह से ही संभव हो पाया है। ये जो हुआ है सर्वे, ये हमारे कोर्ट और माननीय सरकार मोदी जी हैं, उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए हम लोग इनको काशीवासी कोटि कोटि धन्यवाद एवं बधाई देना चाहते हैं। और साथ में एक बार फिर से कहना चाहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, हम लोग आज बेहद खुशी मना रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के
यहाँ पे दिया जला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और मैं यहाँ के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि जो 3 दिनों तक एकदम उन्होंने शांति से सारी व्यवस्था को देखा और कोई हल्ला नहीं किया। जो सच्चाई थी सबके सामने आ गई और मैं उन 5 महिलाओं का भी धन्यवाद देता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, जो महिलाएं आगे आई और आज इतने बड़े कार्य को उन्होंने अंजाम दिया। मैं आज इस बनारस की धरती से उन महिलाओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शिव तो काशी के कड़कड़ में है और मैंने पुनः भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि ज्ञान वापी, ज्ञान का मतलब तो सबको पता है, वापी का मतलब तालाब होता है, कुंड होता है। ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, सनातनी के शब्द हैं। वहाँ किसी मस्जिद का कोई अवशेष था ही नहीं। वो तो मुग़ल आक्रांताओं ने, जब हमको इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसका मतलब ये था कि हमारे मंदिर इतने धनवान हुआ करते थे कि ये मुग़ल जब आते थे तो उस पर आक्रमण करते थे और उसका धन ले के जाते थे। लेकिन प्रभु की इच्छा सबसे बलवान होती है। वो धन तो चुराते गए, गुंबद लगवाते गए, लेकिन वो दीवालें, वो सच्चाई वो छुपा नहीं पाए। मेरा बचपन चौक में बीता है। हम लोग जब मस्जिद प्रांगण में जाते थे, जिसको आप लोग मस्जिद कह रहे हैं, तो और बोले बात, वो तालाब है अंदर एक, जिसमें मछलियां हैं, रंगीन मछलियां। आप सोचिए, वहाँ पे वजू किया जाता था, हाथ पैर धोए जाते थे, कुल्ला किया जाता था और उसके नीचे हमारे देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। ये जो जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है, काशी ही नहीं पूरे विश्व की जनता, कोई भी सनातनी इनको माफ़ करने वाला नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओवैसी जैसे लोग अगर काशी की धरती पर आ गए तो उनका जूतों चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। ओवैसी क्या कहते हैं कि ताउम्र ये मस्जिद रहेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे गद्दारों से, कायरों से जो अपने घर में बैठ के भाषण देते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा, तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा। अब वहाँ न वजू होगी न नमाज होगा, वहाँ घंट घड़ियाल बजेगा और शिव अपने पुनः प्राचीन स्वरूप में आएंगे। मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, नमन करना चाहता हूँ मोदी जी को, जो इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को देख कर रहा है। और उसी के साथ योगी जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, योगी और मोदी जी से सनातनियों का जो जुड़ाव है वो ताउम्र रहेगा और सनातन धर्म का ऐसे ही विस्तार होता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट बना। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।